फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ पर। यह आईपीओ आपको 15 जनवरी को मार्केट में हिट होता हुआ नजर आएगा। इस आईपीओ पर, इस कंपनी के बिजनेस पर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के शेयर के वैल्यूएशन क्या है और किस तरह से कंपनी ने प्लान किया है कि ये आईपीओ मार्केट में लेकर के आई है और हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या हमें इसको छोड़ देना चाहिए। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अगर आपको कोई भी वैल्यू अगर समझ में आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फिलहाल अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी सन 2002 में। कंपनी करती क्या है? कंपनी इज अ हेल्थ टेक एंड इंश्योरेंस टेक कंपनी। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो हर जगह होती है, तो टेक्नोलॉजी कंपनी तो हो नहीं जाती, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस में कंपनी काम कर रही है और मैनेज करती है क्या? हेल्थ बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज, रिटेल मेंबर्स, पब्लिक हेल्थ स्कीम्स, प्राइमरली सर्विंग इंश्योरेंस कंपनी। बेसिकली करती क्या है कंपनी इंश्योरेंस कंपनियों और उसके जो कस्टमर होते हैं, तो रिटेल मेंबर यानी कि हम आप जैसे लोग अगर पॉलिसी ले लेते हैं किसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, या फिर कोई कहीं काम करता है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर के यहाँ उसका हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसका, और पब्लिक हेल्थ स्कीम जो कि सरकारी जो स्कीम होती है वहाँ पर लोग जो है इंश्योर्ड होते हैं, वहाँ पर जो उनके क्लेम्स होते हैं वो करने की जिम्मेदारी कंपनी की यहाँ होती है। उसमें मीडिएटर यानी इंश्योरेंस कंपनी और जो बेनिफिशियरी है उसमें मीडिएटर का काम करती है कंपनी। मेडी असिस्ट ऑफर्स मेडिकल इंश्योरेंस एंड कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो किसी हॉस्पिटल से वो जो हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम होती है लिंक होती है, लेकिन हॉस्पिटल को लिंक कौन करता है, हॉस्पिटल को मैनेज कौन करता है, ये सारा काम जो करते हैं उनको हम बोलते हैं TPA। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये काम करता है। तो ये देखिए, हाउएवर द कंपनी आल्सो एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एंड देयर इंश्योर्ड मेंबर्स। तो इंश्योर्ड मेंबर्स एक तरफ हो गए और जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां एक तरफ हो गई, और इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स सच एज हॉस्पिटल्स दूसरी तरफ हो गए। गवर्नमेंट बेनिफिशियरी और पब्लिक हेल्थ स्कीम मेडी असिस्ट वहां पर भी है, और ये कुल मिलाकर के कोलैबोरेट करती हैं 36 इंश्योरेंस कंपनियों को भारत में और वर्ल्ड वाइड। 31 मार्च 2023 का ये डेटा है। फ्रेंड्स, अगर इसके नेटवर्क की बात की जाए तो ओवर 14,000 हॉस्पिटल्स इनके नेटवर्क में है, 967 सिटीज में और सिटीज एंड टाउन्स में, 32 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो डेटा है 31 मार्च 2023 का है। यहाँ पे ड्यूरिंग FY 2023 कंपनी ने सेटल किए 5.27 मिलियन क्लेम, जिसमें कि 2.44 मिलियन जो है वो इन पेशेंट थे यानी कि जो हॉस्पिटलाइज थे, और फ्रेंड्स 2.83 मिलियन जो पेशेंट थे वो थे आउट पेशेंट यानी कि OPD में आने वाले कस्टमर का क्लेम इन्होंने सेट किया। फिलहाल फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के आ गया हूं कंपनी की वेबसाइट पर। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां कंपनी ने कहा है कि बॉर्डरलेस ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। 18,000 प्लस प्रोवाइडर पार्टनरशिप हैं, 41 कंट्रीज में इनका नेटवर्क है, और 6,200 एम्प्लॉइज अप टू H1 FY 24 में ये काम करते हुए नजर आ रही है कंपनी। इनके जो स्लोगन्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो मेकिंग होलिस्टिक हेल्थ केयर सोल्यूशन एक्सेसिबल टू ऑल। एज आई सेड फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये क्या है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज टू इंश्योरेंस कंपनी थ्रू अवर होली ओन्ड सब्सिडरी मेडी असिस्ट TPA, मेड एडवांटेज TPA एंड रक्षा TPA। इन्होंने सब्सिडरी बनाकर रखी हुई है, इसके माध्यम से ये काम कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की। एसेट्स की बात की जाए 2021 में एसेट्स था 545 करोड़, बढ़कर के हो जाता है 602 करोड़, देन 705 करोड़। एसेट्स लगातार जो है कंपनी के बढ़े, और 30 सितंबर 2023 तक ये है 802 करोड़। अभी रेवेन्यू की बात की जाए तो 345 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर के हो जाता है 412 करोड़, देन 412 करोड़ वाला रेवेन्यू हो जाता है 518 करोड़। कंपनी ग्रो कर रही है, आपको स्पष्ट दिख रहा है। और 30 सितंबर 2023 तक यानी कि 6 माह का ये है 312 करोड़। अभी अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 38 करोड़, 63 करोड़, ये आप देख सकते हैं कि जबरदस्त यहाँ पे उछाल आया। और फिर उसके बाद ये 75 करोड़ हो जाता है, और 45 करोड़ ये 6 महीने का है। तो ये आपको अगर आप डबल करें, एनुअलाइज करें, तो ये 90 करोड़ यहाँ पर हो सकता है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 292 करोड़, 339 करोड़, 383 करोड़, एंड देन 6 मंथ में ये है 416 करोड़। रिजर्व्स कंपनी के पास 102 करोड़ है फ्रेंड्स। ROCE की बात करें तो 24.95 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.63%। EPS की फ्रेंड्स बात करें तो प्री IPO 10 रुपए का EPS है, और पोस्ट IPO ये 13 रुपए का हो जाएगा। PE मल्टीपल की बात करें तो
प्री आईपीओ यहाँ पर जो डेटा कंपनी के पास है उसके हिसाब से, और 32 प्री और 31 पोस्ट। अगर बात करें इसके कंपैरिजन की कि कौन इसके पीयर कंपैरिजन है फ्रेंड्स, यानी कि कंपनी ने यहाँ पर ये बताया है कि किसी भी तरह से कोई भी लिस्टेड कंपनी इस सेगमेंट में काम नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, आईपीओ से रिलेटेड जरूरी डेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 15 जनवरी को आईपीओ खुलेगा और 17 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। 5 रुपए का फेस वैल्यू इसकी होगी और प्राइस बैंड है 397 रुपए से 418 रुपए पर शेयर। लॉट साइज जो है वो 35 शेयरों का लॉट साइज है। टोटल इशू साइज की फ्रेंड्स बात करें तो टोटल इशू साइज है 1171.58 करोड़। और फ्रेंड्स, ये जो शेयर्स जारी किए गए हैं वो है 2,80,28,168 शेयर। ये पूरा का पूरा इशू जो है फ्रेंड्स, ये है ऑफर फॉर सेल, यानी यहां पर जो प्रमोटर हैं वो अपने शेयर्स जो है वो बेच रहे हैं और वो लिक्विडेट कर रहे हैं अपने शेयर्स को। एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा। बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई पर लिस्ट होगा। और ये रहे आपके पास फिगर प्री और पोस्ट इशू के। आईपीओ जो लिस्ट होगा वो होगा मंडे 22 जनवरी को, ये आप ध्यान रखें। और अगर आपको मिला ये शेयर तो आपके खाते में 19 जनवरी को क्रेडिट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि किन किन कैटेगरी में इन्होंने ऑफर किया हुआ है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो 50%, रिटेल निवेशकों को इन्होंने 35% के लिए रखा हुआ है और एनआईआई एचएनआई कैटेगरी में 15% के लिए है। रिटेल में एक लॉट के लिए 35 शेयरों के लिए आपको 14,630 रुपए लगाने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 455 शेयरों के लिए 1,90,190 रुपए। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट 490 शेयर 2,04,820। एसएचएनआई मैक्सिमम 68 शेयर्स 2,380 शेयरों के लिए 9,94,840 और बीएचएनआई मिनिमम 69 लॉट 2,415 शेयरों के लिए 10,09,470। ये आपके फिगर हैं। जिस भी फिगर में आप फिट होते हो यहाँ पर आप इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं। प्रमोटर्स की बात करें फ्रेंड्स तो डॉक्टर विक्रमजीत सिंह छटवाल यहाँ पे प्रमोटर हैं। मेडी मैटर हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बेसेमर इंडिया कैपिटल होल्डिंग, ये हो गए प्रमोटर। प्रमोटरों की जो फिलहाल होल्डिंग है अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी 67.58% है, जो घट करके हो जाएगी 45.75, जो कि एक फंडामेंटल एनालिसिस में जो हम लोग कहते हैं कि 50% से ज्यादा प्रमोटर हो तो ज्यादा अच्छा होता है, बट यहाँ पे 50% से थोड़ा कम प्रमोटर्स यहाँ पे अपने शेयरों को लिक्विडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल रखा। कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में एक मीडिएटर का काम कर रही है, जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोग होते हैं उनके बीच में और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में। और वहां पर कंपनी वो जो मैनेजमेंट कर रही है हॉस्पिटल के साथ, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ और इंश्योरेंस लेने वालों के साथ। और कई बार इंश्योरेंस लेने वाला अलग है और इंश्योरेंस देने वाला अलग है, यानी कई बार हम लोग कहीं काम करते हैं तो वहां से हमको इंश्योरेंस मिलता है। तो कुल मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स मॉडल है बिजनेस का, उसको ये मैनेज करने में सफलतापूर्वक बिजनेस कर रहे हैं। ये तो रही बात बिजनेस की, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपने देखा कि लगातार वो बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए, तो क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा? लिस्टिंग गेन मिलने के लिए हमें पहले वैल्यूएशन वगैरह देख लेना चाहिए, और लिस्टिंग गेन और साथ साथ जो भी लॉन्ग टर्म का सिस्टम है इनका देखने के लिए पूरा वैल्यूएशन देख लेना चाहिए एक बार। और थोड़ा सा हम डिटेल में आपको ये चीज बताने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके सामने कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 11% 2021 में, 21-22 में 15.54% और उसके बाद 14% एंड देन 7.77%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है वो ठीक ठाक आपको नजर आ रहा है। लास्ट 3 साल के एवरेज ईपीएस की बात करेंगे फ्रेंड्स तो वो है 9 रुपए 6 पैसे। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 6 रुपए 91 पैसे और एनएवी जो है वो है 60 रुपए 51 पैसे। तो ये रहा बुक वैल्यू 6 रुपए, और शेयर जो आपको जारी हो रहा है वो 400 रुपए के आसपास जारी हो रहा है। लास्ट 3 साल का जो एवरेज आपका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 17.46% है। पीई की बात करें तो पीई जो है FY23 की बात करें तो वहां पे वो 38 हो जाता है, और एनुअलाइज्ड अगर करें FY24 में जो आपका सितंबर तक का अर्निंग है उसी के हिसाब से अगर उसको एनुअलाइज करेंगे तो वो 59 हो जाएगा। तो ये है आपका वैल्यूएशन। आप इसको अगर 38 भी मान के चलें तो हम इसको 38 पर ही फाइनल करते हैं।
तो लिस्टिंग गेन के लिए क्या करना चाहिए? लिस्टिंग गेन के लिए मैं आपको यहाँ पे जीएमपी पर अपडेट करना चाहता हूँ। आप देखिए जीएमपी क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स 14 तारीख को 418 रुपए के आईपीओ प्राइस की बात करें तो केवल 30 रुपए का यहाँ पर आपको जीएमपी दिख रहा है, 7%, केवल 7%। तो लिस्टिंग गेन इस सिनेरियो में तो होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। तो लिस्टिंग गेन यहां पर होने की संभावना ना के बराबर नजर आ रही है। आप 38 के वैल्यूएशन पर आप कह रहे हैं कि आप ही हैं केवल, तो आप ही अगर हैं तो थोड़ा सा आपको स्कोप तो देना चाहिए था, नए निवेशकों को तो थोड़ा स्कोप देना चाहिए था। और जहां तक सवाल है लॉन्ग टर्म निवेश का, तो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मार्केट को झटका लगने का मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। वैल्यूएशन टाइट है, रीजनेबल कह सकते हैं, फुली प्राइस्ड कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सस्ता और होता तो और अच्छा होता। नेगेटिव चीज देखिए एक और भी है, OFS शेयर होल्डर्स बेच के जा रहे हैं और वो भी 50% के नीचे आपका हो जाएगा। तो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी ऑलरेडी है, बहुत सारे निवेशक इसके अंदर हैं, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स निकल रहे हैं। तो ओवरऑल यहां पर हो सकता है कि मेरी राय सबसे अलग हो, लिस्टिंग गेन यहां मिलने की संभावना नहीं है। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको यहां पे निवेश करना है तो अगर आप बिल्कुल आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप उसको पार्क कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। कुछ समय आगे का वैल्यूएशन आपको आज ही दिया जा रहा है, यानी आप थोड़ा सा इंतजार करें, वेट करें, मार्केट करेक्ट होगा, वहां पे अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी अगर इसी कंपनी को लेना ही चाहते हैं तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।